बीच में ये पंच परमेश्वर का भाव लेकर 5 जादूगर, जादू कला के 5 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कला मर्मज्ञ, जिनको आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। अभिनंदन, अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। ये 5 कलाकार आदरणीय मनोज जैन, जादूगर हर्षद, जादूगर ए लाल, NA पाशा और जादूगर BS रेड्डी, इनके लिए एक बार सामूहिक रूप से निरंतर तालियां बजती रहे। हमारे अतिथिगण सामने की दीर्घा में उपस्थित हो चुके हैं। अगला क्षण जादू कला का, और जादू कला के क्षण के साथ ही हम जबलपुर शहर में जो संस्थाओं के प्रतिनिधि आज के इस आयोजन को और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि सभी जादूगर सामने की दीर्घा में बैठने की कृपा करें। उसमें उन लोग का पूरा योगदान है। मैं ये नहीं कह सकता कि किंचित योगदान है, उनका पूरा योगदान है। 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेरे को ऊर्जा प्रदान की है, उत्साह प्रदान किया है, भव्यता प्रदान की है और ये ताकत दी है कि मैं आप लोग की सेवा करता रहूं। चाहे जादू जगत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे अध्यात्म हो, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक जब तक मैं हूं, मेरे शरीर में खून है, मेरे सेवा का जो जज्बा है वो कोई नहीं रोक पाएगा। अमेरिका के एक प्रसिद्ध दर्शक ने कहा कि एवरी क्लाउड एज ए सिल्वर लाइन, यानी हर बादल के पीछे एक छुपी हुई चमक होती है। कहीं अवरोध आते हैं, सड़क पे चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर जरूर आता है। हमारे माननीय थाना प्रभारी जी भी बैठे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग जैसे टूर पे हैं, राउंड पे हैं, कोई घटना हो जाती है, वो पहुंचना अपराधी भाग जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। तो जैसे काला धुंध आता है बादलों में, वैसे यहाँ आता है। परंतु जादू कला के लिए जो 16 वर्षों से जादू स्वाभिमान दिवस जो मनाया जा रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि जादूगरों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हो। जिस जादूगरों को लॉर्ड बर्टन रसल और लोब्सांग रंपा जैसे लेखकों ने लिखा है कि भारतीय जादू कला दुनिया में सर्वस्व है। जादू कला में वह चीज है जिसने भारत की संस्कृति, आत्मा को जीवित करके बना के रखा है। भारत आज इतना एडवांस है, 20वीं शताब्दी का देश कहलाता है, और तो जब विदेशों में जाइए तो लोग आज भी कहते हैं भारत जादूगरों का देश है। डॉक्टर पॉल बर्टन जिस समय हिंदुस्तान आए तो उन्होंने लिखा द सीक्रेट इंडिया, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि हम भारत आया तो भारत के रहस्यों को समझने में असमर्थ था। लंदन साइंटिफिक काउंसिल लिखती है कि यदि भारत के रहस्यों को पूरा तराजू पे तोला जाए तो वो लगभग 200 टन का कागज खर्च हो जाए। और हमारे अभिन्न मित्र बाबू चंद्रमोहन जी ने इस ऑडिटोरियम को जो कला और संस्कृति के लिए दिया है, वो ऐसे दूरदर्शी में कभी उपस्थित नहीं रहते, परंतु उनकी आत्मा हमेशा शहीद स्मारक में बसती है। मैं अपने सहयोगी भाई विजय जायसवाल, राजेश पाठक और जो हमारे जादूगर लोग आए हुए हैं, विशेषकर हमारे विशाखापट्टनम से जादूगर BS रेड्डी आए हुए। BS रेड्डी वो हस्ती है कि जिसने इंडिया गॉट टैलेंट में लगातार कार्यक्रम करके शिल्पा शेट्टी, धर्मेंद्र और संजय दत्त को हवा में उड़ा दिया रहा। वो केवल जबलपुर जादू नगरी देखने आए हैं कि कैसी है जादू नगरी जिसने जादू को एक क्रांतिकारी कदम की ओर अग्रसर किया। वे यहाँ पे मेरा ख्याल है 50-60 हजार की टिकट खर्च करके आए हैं विशाखापट्टनम से केवल जादू नगरी को देखने के लिए। हमारे मनोज जैन 2 दिनों का सफर करके लुधियाना से आए हुए। उन्होंने हुनरबाज कार्यक्रम के सेमीफाइनल तक में तहलका मचाया रहा और हेमा मालिनी को सम्मोहित कर दिया रहा।
अब आपको कितना सम्मोहित करते ये देखते हैं। बिजनौर से, उत्तर प्रदेश से भाई पाशा जी आए हुए हैं, वो भी जादू नगरी को देखना चाहते रहे और वो देख के उन्होंने कहा निश्चित ही जादू के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं यहाँ निश्चित एक अनुकरणीय कला के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। हमारे बीच ये लाल आए हुए हैं, वे भी 2 दिन का सफर करके आए हैं और हम ऋणी हैं, आभारी हैं। ये जादूगर कहते हैं कि हमको सम्मान दिया है, हम बिल्कुल नहीं कहते उनका सम्मान दिया। आइए रेडी जी, एक मिनट, हमने सम्मान नहीं दिया है, हम सम्मानित हुए हैं ऐसे कलाकार को सम्मान देते जो अपनी तरफ से 50,000 की टिकट खर्च करके आए और जिनने शिल्पा शेट्टी को, धर्मेंद्र को और संजय दत्त को इंडिया गॉट टैलेंट में हवा में उड़ा दिया ना, ऐसे जादू कला को समर्पित करते हैं जिनको अमेरिका में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल ब्रदर ऑफ मैजिशियन ने लॉस वेगास में उनको शो कर सराहा है। दुनिया का सर्वाधिक चर्चित जादूगर डैग हेनिंग का वाटर फाउंटेन लेविटेशन था, उन्होंने उसके विकसित रूप में इंडिया गॉट टैलेंट अपने विकसित मंच में प्रदर्शित किया है। ऐसे जादूगर रेड्डी जी को हम यहाँ मंच पे पाके आभारी हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि अब वो अपना जबलपुर में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें और उनसे सहमति लेके आप तालियों से स्वागत कीजिए BSVP का। धन्यवाद निगम साहब, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त करी।